दोस्तों, सोसाइटी और ट्रस्ट की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद प्रोसेसिंग में डिमांड निकल जाती है। उस डिमांड को कैसे खत्म करवाएं, आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 50% सोसाइटी व ट्रस्ट की इनकम टैक्स की रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दी जाती हैं या उनमें डिमांड आ जाती है। ऐसे में हमारे सामने प्रश्न आता है कि कैसे टैक्स की इस डिमांड को खत्म करवाएं या डिफेक्ट को दूर करवाएं। दोस्तों, इसका कारण यह है, आजकल हम हमारी आयकर रिटर्न्स को सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरते हैं। सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करने के बाद हम बिना रिटर्न फॉर्म को चेक किए अपलोड कर देते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट की रिटर्न्स के कुछ शेड्यूल्स व कॉलम खाली रह जाते हैं या गलत कॉलम में गलत फिगर भर दी जाती है, जिस वजह से या तो रिटर्न को डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दी जाती है या सोसाइटी या ट्रस्ट के खिलाफ डिमांड जनरेट हो जाती है। इसका समाधान क्या है? अगर डिमांड असेसमेंट ईयर 2019-20 से रिलेटेड है तो हमारे पास 30 नवंबर तक का समय रिटर्न को रिवाइज करने का है। उसको करेक्ट करके रिटर्न रिवाइज करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें आईटीआर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर देखना होगा कि रिटर्न फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है। एक एक कॉलम, एक एक शेड्यूल को चेक करना होगा। मिस्टेक आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने के बाद में अगर असेसमेंट ईयर 2019-20 से रिलेटेड डिमांड है तो रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। लेकिन अगर डिमांड 2019-20 से पहले की है, अर्थात रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो हमें धारा 154 में रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगानी होगी। इसके लिए आईटीआर फॉर्म को करेक्ट करके ऑनलाइन 154 की एप्लीकेशन इनकम टैक्स पोर्टल पर लगाने की कोशिश करेंगे। अगर पोर्टल पर ऑनलाइन 154 की एप्लीकेशन फाइल नहीं हो पाती है या ऑनलाइन 154 की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सीपीसी द्वारा कंसीडर नहीं की जाती है, तो 154 की एप्लीकेशन जूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास मैनुअल फाइल करनी पड़ेगी। मैनुअल 154 की एप्लीकेशन में स्पष्टतः लिखेंगे कि आईटीआर फॉर्म भरने में कहां पर वह क्या गलती हुई है और उसके कारण उस रिटर्न को प्रोसेसिंग करने में सीपीसी ने क्या गलती की है और उस गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है, और निर्धारण अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह मिस्टेक अपेरेंट टू रिकॉर्ड है और धारा 154 में करेक्शन के योग्य है, अतः करेक्शन करके रिवाइज्ड इंटीमेशन जारी करें, जिससे डिमांड खत्म हो जाए और अगर कोई रिफंड है तो रिफंड मिल जाए। अब हम आते हैं कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम उन स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिटर्न की चर्चा करेंगे जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 1 करोड़ से कम की हैं। उन रिटर्न्स में क्या क्या मिस्टेक होती हैं। मिस्टेक नंबर 1, रिटर्न फाइलिंग की धारा 139(4)C लिखनी होती है, जिसकी बजाय हम दूसरी धारा लिख देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, शिक्षा विभाग से मान्यता का नंबर लिखना होता है, हालांकि इसकी वजह से रिटर्न डिफेक्टिव या डिमांड जनरेट नहीं होती, लेकिन शिक्षा विभाग से मान्यता का नंबर लिखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, शेड्यूल वीसी को भरना अनिवार्य है, जो कभी कभी हम खाली छोड़ देते हैं। शेड्यूल IE4 को भरना अनिवार्य है, ज्यादातर केसेज में शेड्यूल IE4 खाली छूट जाती है। मिस्टेक नंबर 5, शेड्यूल BTI के कॉलम नंबर 9C को भरना जरूरी है, जो ज्यादातर रिटर्न्स में खाली छूट जाता है। इन्हीं में से किसी न किसी कॉलम में हमारी कोई ना कोई मिस्टेक मिलेगी, जिसको करेक्ट करके हम हमारी डिमांड समाप्त करवा सकते हैं और हमारा रुका हुआ रिफंड जारी करवा सकते हैं। अलवर जिला, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, इन सभी जिलों का जूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ITO एग्जेम्पशन जयपुर है। दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।